ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस इलाके का बादशाह था, मैं लोगों को पैसे बांटता था, मैं फकीर बन गया हूँ, लोगों से मांगता हूँ सिर्फ इस हुकूमत में। झूठे पे खुदा की एक बार नहीं 100 बार लानत होती है। इतने बुरे तरीन हालात अपनी जिंदगी में नहीं देखे 53 साल में जो इस साल में देखे। उधर जाइए अगले डंडे मार के भेज देने ने, गरीब कितने पहुंच सकता मरियम नवाज कोल। असी तो रोटी तो बैठे थे, रोटी नहीं पूरी होनी, नहीं पूरी होती पई। किराए कितों दीए, बिल कितों दीए, भीख मंगीए, भीख तो नहीं मंग सकते असी। बस जी फाके हैं हम। मैं तो अपने आप को कैदी समझता हूँ मुसलमानों का। अब तो हम जो खुदकशी आराम न हो तो मरना चल जाते हैं। मैं खुद नून का काउंसलर हूँ इस हल्के का। मुस्लिम लीग नून के हालात आपके सामने ही हैं जी, मुल्क के हालात तो खराब ही हैं। हालात में बस यही होगा कि जल्दी मौत आ जाएगी, यही हो सकता है। आप तो मायूस हो गए सर। तो मौत ही याद करेंगे, मौत को के टाइम से पहले आ जाए। इससे पहले कभी ऐसे हालात देखे? कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। मुझे नहीं डर, मुझे ये खुशी होगी कि उधर 3 टाइम खाना तो मिलेगा जेल में। हाँ। सर जी मौत क्यों ना मांगे, जो सूरत हाल आपके सामने है। महंगाई आसमानों को छू रही है, पेट्रोल प्राइसेस रोज बढ़ रहे हैं। 2 मिनट के लिए बाहर छोड़ दे, फिर देख ले। किसको? इमरान खान को। इमरान खान जब बाहर आएगा ना तो ये है कि इन चोरों से हमारे जान छूट जाएगा। मेरी 53 साल उम्र हो गई है, लाहौर शहर का मैं रहने वाला हूँ। 33 साल हो गए इस रावलपिंडी शहर में मुझे आए हुए, अस्कर माल चौक में। मैंने 32 साल ऐसे हालात नहीं देखे जो इस साल में हालात देखे। इतने गंदे तरीन हालात। टीवी पर तो कह रहे हैं हमने बड़ा बेहतर कर दिया है। मरियम साहिबा नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि लाहौर में जाकर तो देखें आप। सर मेन हमने उसको देख के क्या करना है, हमारा पेट ही, हमारा घर नहीं पूरा हो रहा, बिल नहीं दिए जा रहे हैं जी। उसको हमने देख के क्या करना, उसको हमने चाटना है। असल मामला हमारे पेट का है। खुदा की कसम, ये मेरे हाथ में रिस्क पकड़ा हुआ है। इतने परेशान, इतनी जिंदगी में टेंशन 53 साल मैंने देखी जो अब देख रहा हूँ। 3 महीने से दुकान का किराया पल्ले से दे रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस इलाके का बादशाह था, मैं लोगों को पैसे बांटता था, मैं फकीर बन गया हूँ, लोगों से मांगता हूँ। क्या बताऊँ मैं कितना परेशान हूँ। और मैं ही नहीं, आप जिस मर्जी दुकानदार के पास जाए, हर बंदा परेशान है, हर बंदा टेंशन में है। बस अल्लाह की ज़ात है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, अपने रब से कहूँगा हमारे मुल्क पे खैर फरमाए। इस मुल्क का है तो हम हैं। बस अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी नेकी की हिदायत। देख रहा हूँ कि पीछे भी लोग सर बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं मौत जल्दी आ जाए। सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहले कलमा पढ़ा अपने प्यारे नबी का, जो पढ़ के इंसान मुसलमान होता है। मुझे 33 साल हो गए इस शहर में आए हुए, लाहौर का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मेरा यहाँ से भागने को दिल चाह रहा है। इतना तंग आ गया हूँ मैं, इतना परेशान हो गया। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस लोगों से मांगता के मकरूज हो गया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं लोगों को बांटता था, मेरे हाथ में रब का रिस्क पकड़ा हुआ है। अब मैं लोगों के ऐसे आगे, मैं ऐसे करने वाला था, मुझे ऐसे करना पड़ गया सिर्फ इस हुकूमत में। क्या करूं? बस आप जिस दर पे भी जाएंगे, जिस बंदे के पास जाएंगे, एक दुखी मिलेगा आपको, एक से एक दुखी मिलेगा। मायूसी तो गुनाह है, मैं मायूस नहीं हूँ। मैं अपने रब से मांगता हूँ, मैं इस हुकूमत को नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कहा मैंने, लेकिन ऐसे हालात जिंदगी में नहीं देखे। खुदा रहा हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बस इस मुल्क का कुछ सोचें। बस मैं ये कहूँगा। ये तो बहुत सीरियस डैमेज हो चुका है सर। ये तो बहुत ज्यादा सर। ये तो मीडिया सर पब्लिक में आता नहीं है। बुजुर्ग हटे, ये तो मीडिया पब्लिक में आता नहीं है, नहीं तो ये तो टीवी पर बता रहे हैं कि हालात ठीक है, ये तो बड़े खराब है। सर आप जिस मर्जी दुकानदार के पास जाएं। सर हम गए हैं, लोगों ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया है। मैं अभी बावजू, मैं भी असर की नमाज पढ़ के आया हूँ। मेरा आप पूरे इस इलाके से रिकॉर्ड पूछें, ये बंदा कैसा है, आपको बताएंगे। झूठे पे खुदा की एक बार नहीं 100 बार लानत होती है। मैं सच आपसे बात कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इतने बुरे तरीन हालात अपनी जिंदगी में नहीं देखे 53 साल में जो इस साल में देखे। तो क्या पोजीशन है? लोग तो खासे परेशान है, जो पेट्रोल की प्राइसेस और ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। मैं खुद भी बहुत परेशान हाँ। मरियम साहब को चाहिए कि साढ़े गरीबां का ख्याल करता, पेट्रोल से कवरिंग करे और हर चीज़ों से कवरिंग करे। कैसे गुजारा हो रहा है?
गुजारा बड़ा मुश्किल है जी। मैं खुद बैकिया चलाता हूँ, मुझे दोस्तों मैं कैसे सुबह कवरेज से करूं? कितने पैसे कमाए? दिन में मैं नहीं चला था ना, अगर मेरी अखा कमजोर ने तो लिहाजा मैं शाम को चलाता हूँ 500, 600, 700, 800 रुपए गुजारा कमजोर दिहाड़ी चलाया करो, तुम शाम ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। शाम ਨੂੰ चलाने जी की करिए, अखा जो अन्नियां ने आन के देखो ना। हाँ। मरियम नवाज दवे ना पैसे, कोई ऐसी कारोबार च कोई रेड़ी ला लिए दवे ना, क्यों नहीं देंदी? तो वोट दिया था ना आप लोगों ने, आप पूछे ना। ਉਹ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜੇ ਉਧਰ ਜਾਈਦੇ ਅਗਲੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ? ਹਾਂ। ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? हाँ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। टीवी पर तो कह रहे हैं कि चीजें ठीक हो रही हैं एक आम बंदे के लिए भी। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। रोटी नहीं पूरी हो रही। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਭੀਖ ਮੰਗੀਏ? ਭੀਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। फिर ਫਿਰ क्या? ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। गैस नहीं है। ਗੈਸ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਗੈਸ ਭਰ ਸਕਨੇ ਆ ਬਿੱਲ? ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋग, कैसे भर सकते हैं? नहीं भर सकते। तो बिजली का बिल और ये तो और ज्यादा बढ़ रहा है। वो तो बढ़ेगा तो फिर मरना ही पड़ेगा सानू, नहीं, और नहीं, क्या सर, ऐसे करेंगे? मायूस कौन बातें हैं? हाँ? इतनी मायूसी ठीक नहीं है। मजूसी नहीं लगे दे हैं वहाँ, ऐसे हालात पहले कभी देखे? कभी नहीं देखे अपनी पूरी जिंदगी से। इसका बाप भी आया। बस जी फाके हैं हम। मैं तो अपने आप को कैदी समझता हूँ मुसलमानों का। आप कैदी समझते हैं? जी अपने आप को कैदी किधर हैं? आप आजाद हैं सर इस नहीं, ये- वक्त नहीं, पिंडी ये- के सेंटर में। ज़हनी तौर से कहती हैं। बिजली चली गई, सुई गैस चला, उस दिन दोनों गए थे, तो हम क्या करते? कागजों पर खाना पकाएं। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? वो तो बस वो कैदी है ना जी, आप समझे ना बात। आज़ादी ये नहीं आज़ादी आजादी है सर, ये बात ना करें नहीं, सर। कैसे आज़ादी? आजादी है इस वक्त, आप आजादी के बात साथ। सुने ना, पता नहीं कौन से जापान का था, उसकी बिजली गई 20 मिनट, उसने माफ़ी मांगी है। हाँ। तो यहाँ क्या है जी, 3-4 घंटे जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान, जो भी हो हुक्मरान है, वो जिम्मेदार है। ये ऐसे हालात इससे पहले देखे हैं आपने? क्या? ऐसे हालात नहीं, अयूब का दौर याद आता है, हालांकि वो था डिक्टेटर था। डिक्टेटर था, लेकिन नहीं, ज़िया-उल हक का दौर अच्छा था। अब तो हम जो खुदकशी आराम नो तो मरना चाह जाते हैं। अच्छा, तो 3-4 लोग हैं जो मौत के बारे में बात कर चुके हैं। किधर जा रहे हैं हालात? ये बस लाज ये इनकी वजह से बहुत खराब हो रहा है, हम खुद परेशान है, टेंशन में महंगाई इतनी है, जामा मस्जिद के बाद वो खाना देते हैं ना जी, वो जाकर देखे सफेद फौज मुंह छुपा के खाना खा रहे हैं। लंगर? जी हाँ, लंगर। खाना भी नहीं है, लोग मुंह छुपा कर जा रहे हैं। मतलब है कि लोग देखें ना कि ये खाना खा रहे हैं। ऊपर कब्जा डाला हुआ है किसने? नून लीग वाले ने। नवाज शरीफ जो उधर लंदन में रहते हैं वहाँ से आता है इधर, कभी कश्मीर चले जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी मानसेरा, कभी किधर लोगों का दिल खराब है। अल्लाह पाक इनको गरक कर दे, हमारे दिल से बदुआ निकलते इन लोगों के लिए। आप खासे गुस्से में? कौन सा आप गुस्से में हैं खासे? गुस्से में इसलिए है कि हम कमाते हैं, जो कमाते हैं हमें कमाने का कोई है नहीं और हाँ। ठीक है, और जो कमाते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं, वो एकदम खत्म हो जाते हैं। हमारे पास इतना है नहीं। गवर्नमेंट के लिए बाहर छोड़ दे, फिर देख ले। किसको? इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ रहा, इसको क्यों बंद किया है? बाहर आएगा तो हालात, महंगाई तो नहीं खत्म होगी? महंगाई खत्म, लेकिन हक की बात करता है लोगों के जो है ना दिलों में वो। ए खान 2 मिनट सर, इधर है बुजुर्गो नहीं, अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो क्या होगा? इमरान खान जब बाहर आएगा ना हाँ। तो ये है कि इन चोरों से हमारे जान छूट जाएगा। ये चोर है, सारे चोर है, सारे चोर। हल क्या है? सोल्यूशन क्या हल क्या है? बात ऐसी है भाई मेरे, महंगाई कोई महंगाई नहीं है, लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है। महंगाई जो है ना पहले ज़माने में थी जब मजदूरी नहीं थी, अब महंगाई किसी पैसा हर किसी के महंगाई नहीं है, लोगों के पास नहीं पैसा नहीं नहीं पैसा बहुत है। बहुत पैसा है। जिस घर के लोगों ने खुद ही अपने लिए महंगाई सोची हुई है। इनको पता नहीं है ना, इसलिए ये मेरे ख्याल में ये भी उसी में शामिल है, इसलिए ये बात कर रहा है। ये इसने जो कह रहे महंगाई नहीं है, ये सारा दिन लंगर में रोटी खाते, इनको रोटी भी फ्री मिलते, एक कोट बारी में सोते, एक कोट बारी है, पता चल जाएगा कि बारी की किसी की पता नहीं है, दूध किस तरह किलो है। महंगाई तो आज आटे का थैला लाया हूँ ना जी, 15 किलो वाला 2250 रुपये का, बस रोना आ रहा है। इससे आगे क्या कह सकते हैं? तो ये फिर इन हालात में कैसे गुजारा होगा? हालात में बस यही होगा कि जल्दी मौत आ जाएगी, यही हो सकता है। आप तो मायूस हो गए सर। तो जाहिर है काम 2 महीने से नहीं इधर बैठे, पूरा महल्ले से पूछ सकते 2 महीनों के काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। तो फिर ये बिजली का बिल कैसे दे रहे हैं, गुजारा कैसे? बिजली का बिल तो कि एक आदमी मेहरबान है, मालिक मेहरबान है, वो 1100-1000 रुपया बिजली में जलाते ही नहीं हो, सिर्फ जब मीटर बन का वो जमा करवा रहे। तो ये
इस गर्मी में आप गैर पंखे के काम करते हैं? पंखा तो है ही नहीं ना जी, देख लें दुकान में पंखा ही नहीं है। हाँ। पंखे के बगैर बैठे हैं। तो बीवी बच्चों की क्या पोजीशन है? बीवी बच्चे उनके माँ बाप के घर भेज दिए हैं, वहाँ ही खाओ। इतने हालात खराब हो गए? मैं झूठ क्यों बोलूँ, 60 साल उम्र है मेरी, मैं झूठ बोलूँगा? नहीं, आप ठीक ही बात कर रहे हो। मतलब देखो, मैं इस उम्र इस मौत हो सकता हूँ नहीं आज, नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। नहीं मतलब इस उम्र में हर वक्त मौत को भी याद है, तो जब काम नहीं होगा तो मैं कहाँ से खिलाऊंगा? मैं तो खुद लंगर से रोटी खा के आता हूँ। काम चलता था तो यहाँ 6-10 बंदे आते थे, खाना खा के जाते थे। और कितने टाइम से ये पोजीशन चल रही है आपकी? ये मरमों से 1 महीना मतलब बकरा ईद के बाद नहीं हुआ काम। अच्छा, टीवी पर तो कह रहे हैं कि काम हालात ठीक है, आम शहरी खुश है। वो देखो, वो खुश होंगे जिनके पास सरमाया था, वो उससे काम कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो कहाँ से काम करेंगे? हाँ। मतलब आपके पास अगर 2 लाख तो बच्चों की तालीम कैसे हो रही है? तालीम, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों शादीशुदा हैं। हाँ। 1 बेटा 2 बेटी हैं। तो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं, इतने हालात खराब हो गए? अरिया बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा मलक हुआ है, देखो बिल्कुल हालात महंगाई की वजह से बड़े खराब है, तो ये बिल्कुल कोई कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं। चाचा जी, जिम्मेदार कौन है फिर इस सारी सूरत हाल का? जिम्मेदार देखो जी, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद जो काम होता है ना, वो रियासत के सरबराहों का काम होता है। कि जैसे हमारे पैगम्बरों के दौर में लोग पैगम्बर अपने इलाके में रात को गश्त करते थे, पता करते थे, तो वो तो हुआ नहीं। अब गश्त करे रातों को? अगर मरियम नवाज मेहरबानी करे तो सब हालात बेहतर हो सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो वो क्यों नहीं कर रही मेहरबानी? उसे फुर्सत ही नहीं होगी। ये बुजुर्ग तो बड़ी परेशान कुन बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये कह रहे 2 महीने से कोई काम नहीं है। ऐसा ही है। एक शादी का भी काम नहीं किया बकरा ईद के बाद अभी तक। आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे? मेरी जेब में होंगे ये 850 रुपये हैं। सामने पड़े, कोई बैंक बैलेंस नहीं है मेरा, पूरे पाकिस्तान में तहकीकात कर सकते हैं। तो ये फिर कैसे चलेगा चाचा? चलेगा बस, फिर आप मौत ही याद करेंगे, मौत को के टाइम से पहले आ जाए। इससे पहले कभी ऐसे हालात देखे? कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। जब तक नवाज शरीफ ही था ना, बहुत अच्छे बेहतर हालात थे। फिर जितने भी हुक्मरान आए हैं, कभी ऐसे कारोबार डाउन नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या हो गया। क्या वजह है? बंदूक की खरीदारी की कुव्वत ही खत्म हो गई है। ये देखे ना जी, मैंने आपको बताया कि अभी फ़ोन आया मेरी वाइफ का, वो कहती है कि 2250 रुपये का 15 किलो का थैला मैंने नहीं लिया। अब क्या करूँ? 15 किलो का। ये हमारे बड़े तो चलो दूर है ना, ये हमारी वज़ीर आला हमारे नज़दीक है, हम उसके सपोर्टर भी रहे हैं। पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने मुस्लिम लीग को वोटें दी हैं, मुस्लिम लीग नून को वोट दी, नून को। तो आज मैं बैठा हूँ, आज कंगले होकर बैठ। बिल्कुल हाँ। मेरी ना मकान है ना ये दुकान भी किसी की, वो दाढ़ी वाला किराया देता है, वो ऊपर बैठा है। अच्छा। ना दुकान है ना मकान है, साइकिल तक नहीं है। सर जी, ये क्या पोजीशन है? काम है ही नहीं है, बकरा ईद के बाद काम है ही नहीं है। एक जगह पर भी काम नहीं हुआ? नहीं। आप देख ले कि हफ्ते में 1 देग पका लो, उसमें क्या बनेगा? हफ्ते में 1 देग भी, वो भी मुश्किल है। तो फिर कैसे गुजारा होगा? बस अल्लाह मालिक। ये तो सर ऐसा ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना सर। हाँ। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त बहुत मुश्किल है गुजारा करना। आपके सामने ये हम सब दुकानदार हैं, आसपास ये मेरे पड़ोसी हैं। 55,000 रुपया किराया है। किधर से? जो बात की है 100% सच की है इन्होंने। 100% पड़ोसी है मेरे। तो ये बिल्कुल सफ़ेद पोशी भी खत्म हो? सफ़ेद पोशी ख़त्म हो चुकी है यार, मर गया बंदा सफ़ेद पोशी। मीडिया और टीवी ये हालात बता ही नहीं रहा कि सड़क के इतने हालात। मीडिया बिक चुका है ना आपका। हाँ। उनके मुंह जो भर दिए गए हैं। बात तो ये है, मीडिया बताता ही नहीं असल बात। असल बात बता ही नहीं रहा। आपके क्या हालात हैं? ठीक। 3000 रुपये इन्होंने दिया है, शुरू किया है मरियम नवाज ने, कार्ड बनाए हैं, कार्ड लेके गए हैं बैंक में, अकाउंट में पैसे ही नहीं है। कौन सा वाला?
ये जो राशन कार्ड के दे रहे हैं हाँ 3,000 रुपया, वो अकाउंट में पैसे ही नहीं। पैसे ही नहीं है अकाउंट। ये सर जी ये बहुत बुरी हालात। हाजी साहब, आप जहाँ भी जाएंगे ना, मैं यहाँ तो ये तो रावलपिंडी शहर है ना, यहाँ ज़्यादातर तनख्वाहदार लोग हैं, तनख्वाहों से उनका गुजारा भी हो रहा है। जो कारोबारी लोग हैं ना, आप लाहौर में जाकर देखें, लाहौर वो शहर है जिसको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, इस वक्त मुर्दा दिलाने लाहौर बना हुआ है। हालांकि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का शहर है। वो तो हर जगह पर, कश्मीर में भी अभी कह रहे थे कि लाहौर जैसा बना देंगे, लाहौर बड़ा बेहतरीन है। सर लाहौर को इस बनाने को क्या करना है, किसी ने इसको खाना है, किसी ने चाटना है। असल मामला हमारे पेट का है, नहीं भर रहा। नहीं भर रहा। एक टाइम का खाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीसें, खुदा की कसम ओपन बात कर रहा हूँ ना, जिंदगी में ऐसा दौर नहीं देखा मैंने अपने बच्चे की कभी 1 महीने की फीस यानी कि डिले हुई हो। 3 महीने हो गए हैं, खुदा की कसम बच्चों की फीसें नहीं दी। झूठे पे एक बार नहीं 100 बार खुदा की लानत है। ऐसे हालात पैदा हो गए। वजह ये है ना सर जी कि देखें लॉकडाउन है, जो मतलब रात को उनकी दुकान ही हमारा काम है, ये सैलून है मेरा, ये सैलून है। 9 बजे दुकानें बंद हो जाती, गर्मी है, दिन में कस्टमर नहीं होता, ठीक है। शाम को मगरिब के बाद हम 2-3 घंटे में क्या करें, क्या करें, कहाँ से कमाएं, क्या करें, कहाँ से खाएं। खुदा पाक जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार हुकूमत है ना जी, और कौन है? उनको नहीं पता कि ये क्या, उनको मिल क्या रहा है, हुकूमत को क्या मिल रहा है। लॉकडाउन सब, किसी की दुकान खुली है, किसी की बंद है, कोई दुकानें खुली हैं, अभी बंद है। यही हालात है जो ये जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। कितने हालात खराब हैं? इतने हालात ख़राब हैं, रात को 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, खर्चे पूरे ही नहीं होते हैं, लेबर की तनख्वाहें नहीं निकलती हैं, दुकान के किराए नहीं निकलते हैं, घर के खर्चे नहीं निकलते हैं। मैं खुद नून का काउंसलर हूँ इस हल्के का। मुस्लिम लीग नून के? अच्छा, आप काउंसलर हैं इनके? जी जी जी। हाँ। तो क्या हालात हैं? हालात आपके सामने ही हैं जी, मुल्क के हालात तो ख़राब ही हैं। आपकी तो हुकूमत है सर। हुकूमत है तो हालात देखो, महंगाई है ज़्यादा। हम ये नहीं कहते कि मैं नून का काउंसलर भी हूँ, महंगाई भी। आपके मोहल्ले में आपको पता है लोग मौत मांग रहे हैं सर जी, लोग मौत मांग रहे हैं। वो तो अल्लाह के इख्तियार में, आदमी के इख्तियार में तो नहीं है ना मौत। वो तो अल्लाह के इख्तियार में, जब मौत आएगी तो फिर कितनी हुकूमतें आई आप मुझे पहले बताएं। आपकी तंगी से मांग रहे हैं। तंगी सबके लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए। मुस्लिम लीग नून का काउंसलर जी इधर चाय बड़ा कप मंगवा लेते। नहीं ये हम चाय इन्होंने मंगाई, मैं भी नमाज पढ़ कर आया तो मेहमान, इनका मेहमान बैठा हूँ। भाई मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, ये रिक्शा चलाता हूँ। ये चाय जो हमने मंगाया ना, ये 1 कप है, ये 4 बंदे पे गए महंगाई की वजह से। और सुबह से जो है ना, सुबह पेट्रोल इतना महंगा है, सुबह से मैंने 4 सवारी लेके गए, 4 सवारी लेके गए, समझे ना। तो महंगाई और कैसा है। तो ये जिम्मेदार है ना, ये हुक्मरान बैठे हुए हैं, तो इनसे कहें ना। ये तो मैं भी आप इनकी तरह ही हूँ, मैं भी इनकी तरह। तो मैं देखो, मैं काउंसलर और आपको पता है कोई नीचे पैसे कैसे आपको नहीं मिले अभी तक? एक बेनिफिट भी नहीं मिलता जी। मैं आपको बताऊँ, मेरे इलाके में बेवा औरतें रहती हैं, राशन जब ये कहते हैं ना मरियम नवाज का, मैं झूठ तो नहीं बोलता, अलग है मैंने जान देनी। मैं कितनी दफ़ा उनको कहा, मैं मेरी मोहल्ले में जो हकदार है उनको हक ही नहीं मिलता, राशन ही नहीं मिलता। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून का काउंसलर कह रहा है जी मेरे मोहल्ले में बेवा खवातीन है, उन्हें हक नहीं मिल रहा। नहीं मिला, राशन नहीं मिला। मैंने कितनी दफ़ा एप्लीकेशन की है, सब कुछ किया, नहीं मिला राशन। ये भी हम नमाज पढ़ के हैं, हम छुट्टी मारते हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद के आगे बैठे हैं, ये हमारा रिक्शा खड़ा है। कैसे गुजारा हो रहा है? फिर क्या करें, 2800-3000 रुपये का तो पड़ा है, समझे ना। अब क्या करें, शाम को जाएगी, अभी असर का टाइम, नमाज पढ़ ली, अभी निकले हैं तेरे सामने ये मस्जिद से, आप भी मस्जिद के पास खड़े हैं, क्या करें। अच्छा, ये तो बड़े खराब हालात बता रहे हैं सर ना। हालात ये हम लोग का सही है, ये हालात। हाँ, सही कैसे है? हम लोग कैसे जिम्मेदार इन सारी चीजों के? हम लोग की चाह अपना चीज का नहीं पूछेगा। क्या पूछे हम? ये लोग क्या करते हैं, रोडों पे निकल जाए। किधर निकले? आप निकले ना रोडों पर, ये काम छोड़। नीचे नहीं छोड़ेगा ना भाई, हम लोग नहीं छोड़ते है। हाँ, महंगाई सही है, सही है। हाँ, ये रोड नहीं इमरान खान का दौर ठीक था या वो भी ऐसा था? वो ठीक था, वो उसका बात नहीं करता है। वो इमरान खान याद आता है वैसे? हाँ, नवाज शरीफ की बात करता है। ये दौर को देखते हैं ना, ये दौर जो है सही नहीं है। वैसे खान को जानता है? थोड़ा जानता है। थोड़ा जानता है, थोड़ा सा। उसका याद आता है या नहीं? क्यों याद आ रहा है, इंसान का आता है। नहीं, उस
उसका दौर और इसके दौर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि काम नहीं है, कारोबार नहीं होता है और महंगाई बढ़ेगा ना, फिर क्या करेगा? तो तुम कैसे गुजारा कर रहे हो? बस ये करते हैं, बस एक टाइम खाओ एक टाइम नहीं खाओ। वह नहीं काम छाओ जरा, सही दसो, कोई काम करने में खल खल के अंजाम बोला। कितना टाइम हो गया है कोई आपने चीजें उठाई हुई या आगे पीछे किया? रश्का मैंने लिया है, 2 महीने हो गए रश्का मैंने लिया है। बोला काम शाम करने वाला आज बेच रहा हूँ, रिक्शा बेच रहे हैं? रश्का बेच रहा हूँ क्योंकि मैंने लिया है 2,60,000 का मैंने लिया है। अभी वो बोलते 1.5 लाख रुपए का। और क्यों, काम काज नहीं हुआ आपका? काम काज नहीं हुआ, अभी बेच रहा हूँ। उसका कितना कहते हैं? 1.5 लाख कहते हैं। बिजली के बिल्स की क्या पोजीशन है? बिजली का बिल तो डबल घर बीवी बच्चे कैसे फिर गुजारा हो? पेट्रोल महंगा हो गया, पहले 300 रुपये था, आगे हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। गुजारना पड़ रहा है, रोजाना 5 रुपये 6 रुपये रोज बन रहा है। हाँ। तो फिर ये बेचकर गुजारा कैसे करोगे? और क्या करिए, और कोई कबाड़ शबाड़ कोई मोटरसाइकिल ऐसा कि मोटरसाइकिल के गुजारा करता नहीं के बच्चे मतलब कोई। आप क्या सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मैं तो आपकी खिदमत में आया हूँ ताकि समझूं कि ये हो क्या रहा है। ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। तो कैसे हालात हैं? ये हालात बुरे ही है। हाँ, गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस हर एक बंदा टाइम पास कर रहा है। सर क्या पोजीशन है ये, कोई काम काज तो बेहतर होगा या क्या, किधर जा रही है चीजें? काम काज का ये है कि इन्होंने जो है ना हर तरफ से महंगाई है, हर तरफ हर बंदा परेशान है इस वक्त। काम यही पोजीशन है सर, हर तरफ महंगाई है, जो भी सब महंगाई है, सब तरफ महंगाई है। तो फिर कैसे, कौन जिम्मेदार है फिर इस सिचुएशन? इस गवर्नमेंट ही हो सकती है। उम्र पाकिस्तान तो 10 साल बड़ी है। पाकिस्तान से 10 साल बड़ी है? बड़ी है, 90 साल। बुजुर्ग ऐसे 90 साल है माशाल्लाह। ऐसे हालात पाकिस्तान में पहले कभी हुए? नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं। इन हालात जी, ना इतनी महंगाई हुई। ये देखो, मैं ये रसाले पढ़ता हूँ और इसी जमात से मेरा ताल्लुक है। हाँ। क्या चाहते हैं आप मेरे से? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सब हैं, सारी कौम जिम्मेदार। क्योंकि ऐसा बना दिया कि कोई बोलने का नाम नहीं लेता, जो बोलता उसको ले जाते हैं। चलो तुम जरा अंदर चलो ना, तुम्हारा हाल क्या करते हैं देखो। ये हालात बहुत ख़तरनाक है, कोई किसी की सुनाई नहीं देता, कोई किसी की हमदर्दी नहीं रही। ईमान का खात्मा होता जा रहा है, दुनिया बेराह रवि पर जा रही है, हालात इतने संगीन हो चुके हैं। सर सुना है 2000 के बाद भी बड़ी महंगाई हुई थी, लेकिन क्या इतनी हुई थी? नहीं, इतनी महंगाई नहीं हुई। उस वक़्त गंदम का दाम था 500 रुपये मन, जरदारी ने 1200 किया। उसके बाद अब जो गंदम है वो उसका रेट आपको पता है, गवर्नमेंट का 3500 रुपये है और आवाम में वो 7-8 हज़ार रुपये मन आटा बिक रहा है चक्की का। इमरान खान का दौर बेहतर था? सारे दौर चंगे ने। दुआ करो कि पहले पूरी कायनात खुशहाल हो, फिर मैं भी हो जाऊँ। तो पता नहीं है, मतलब लेकिन मैं दुआ करूंगा आप जरूर खुशहाल हो जाए। मतलब इतना हो जाए कि मेरी कुछ छत बन जाए कि मरने के बाद मेरी मैयत मेरे घर से जाए। मरने की बातें ना करें सर। देखो, हर बंदा ये कहता है कि मैं मरूं और मेरे अपने मकान से मेरी मैयत उठे, वो तो हमारे पास है ही नहीं। आपकी तो आंखें नम हो रही हैं सर, ऐसी बात। बस ठीक। ये आपके सामने कोई पखा है? नहीं। मीटर लगा, लाइट जल रही है, अंधेरा है ना अंदर, लाइट नहीं जलाते हम। कोई मसला नहीं बुजुर्गों, थोड़ी सी हिम्मत करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक है, मेहरबानी। किस चीज़ ने ज़्यादा मायूस कर दिया है? गुर्बत ने, हाँ, महंगाई ने। काम हो ना, मैं बचपन में मेरे वाले साहब 1 पैसा देते थे, वो ही नहीं ख़त्म होता था, कारोबार था। अब अगर महंगाई जितनी मर्जी हो जाए उस हिसाब से आमदन भी तो हो ना। और आजकल बच्चों को 50-100 रुपये से कम कोई चीज़ नहीं मिलती खाने। दुरुस्त बात। बस ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ठीक है। आगे भी मैंने इंटरव्यू दिया था आपका और वो बहुत दुनिया ने पसंद किया था मेरा, आपको याद नहीं है? नहीं, हमें याद है, हम तो इसीलिए आते हैं कि कम से कम आपकी आवाज़ पहुंचे। हुक्मरान से बता दिया है, बेशक पकड़ के ले जाए, कम से कम रोटी तो अच्छा, मिले। ये डर सब में क्यों है कि कोई पकड़ कर लेकर चला जाएगा? मुझे नहीं डर,
मुझे ये खुशी होगी कि उधर 3 टाइम खाना तो मिलेगा जेल में। हाँ, इधर खाना नहीं मिल रहा। 1 टाइम खाते हैं, 1 टाइम मतलब मेरे मोहल्ले वालों ने भी बता दिया ना काम के सिलसिले में। इनकी 3-4 दुकानें थी, अब ये साल से बेरोजगार है। आपके पास ये वाली थी? छोड़नी ना, किराया दे सकते थे ना, बिजली का बिल काम ही नहीं था, तो छोड़ दिया आपने? तो छोड़नी पड़ती है ना जी, किराया कहाँ से दे, कहाँ से। मैंने इसीलिए कहा ना, अब ना ही पूछे तो बेहतर है। ये मुल्क का माहौल ही ऐसा हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया है। गरीब आदमी जो है ना जी, इधर नहीं, जो एक मरतबा गिर गया वो गिर गया। पहले वक्त था एक जब इंसान को कोई सहारा दे देता था कुछ, अब तो हर बंदा ही परेशान है, किसको कौन सहारा देगा। तो हालात बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं जी। काम करते थे। कितने बंदे काम करते थे आप? मेरे पास तकरीबन अपना 8 एक बंदे थे मेरे पास, और वो सारे नौकरी सारे के खत्म हो गए ना जी। अब जाहिर है कि अब जब मालक किराया ही नहीं दे सकेगा तो फिर क्या होगा जी। तो ये तो सफेद पोशी भी महफूज नहीं रही सर जी। सफेद पोशी नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, इस मुल्क में नहीं रही। इस मुल्क तो कैसे गुजारा हो? क्या जिम्मेदार कौन है फिर ये इतनी तबाही और बर्बादी? जिम्मेदार किसको ठहराएं जी? बस ये है कि हम जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं कि हम लोग ही फिर मेरा ख्याल है गलत हैं कि जो आप ये जो मुस्कुरा रहे हैं जी हाँ, ये मुस्कुराहट भी परेशान करने से। क्या करें जी सर, ये अब मुस्कुराना तो है ही है ना जी, इसमें तो टैक्स नहीं है ना। इससे पहले कभी ऐसे हालात देखे थे? देखिए जी, हालात आते थे, महीना 1.5 महीना कभी। देखिए ये तो चलता है ना, जिंदगी के साथ ही ये सारा कुछ है। 1 महीना 1.5 महीना, लेकिन उसके बाद फिर हालात सेट हो जाते थे। लेकिन अब ये तो कंटिन्यू डाउन जो है ना जी। 1 महीना कोई बंदा अपना निज़ाम चला लेगा जी, आपसे ले लिया, उनसे ले लिया, कुछ करके चला लिया, 2 महीने कर लिया। अब हर महीने तो कोई बंदा जो है ना जी। काम जाम तो कुछ नहीं है सर, काम में ये तो कह रहे हैं कि ठीक चल रहा है। तो मैं तो काम तो नहीं कर रहा है सर, मैं तो बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ। हाँ। तो क्या हाल देखा है आपने लोगों का? सर महंगाई तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, महंगाई को हर जहाँ भी जाऊँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है सर। हाँ, तो आप कहाँ से आए हैं बाहर से? मैं दुबई में रहता था। उधर? अच्छा, दुबई में सुना है कि बड़े हालात ख़राब हैं जंग के बाद। जी जी जी, हालात तो थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन थोड़ा दूर एरिया में है, लेकिन सिटी एरिया में इतना मुश्किल हो। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जा रहा है? जी 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 जी, पाकिस्तान को डिपोर्ट किया जा रहा है। उनमें से एक मैं ही हूँ, एक विक्टिम। आपको भी डिपोर्ट किया? जी, मुझे भी डिपोर्ट किया गया है। और सुना है कि डिपोर्ट करने से पहले उठा कर लेकर जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल सही बात है। वो सारी चीज़ें उठा के लेके जाता है, और मुझे 14 डेज जेल में डिटेन करना पड़ा। उसके बाद विदाउट एनी रीज़न मुझे डिपोर्ट किया गया है। तो जेल में क्या हालात होते हैं? जेल में सर जो रूटीन जो पाकिस्तान में जेल में होता है सर, जेल में तो वो अपना उनका अपना एक रूल्स है, वो जहाँ जाएगा वो लोग करना पड़ता है उनको। ठीक है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हुण फिर ये ही ने, और कौन ने। तो कैसे, कितने अरसे तक करना वेखना? हुण पेट्रोल 3 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 306 रुपए सी, फिर हो गया 17 रुपए, फिर इन्होंने कर दिता 28 रुपए, 28 तो बढ़ गया 36 ਤੇ कितने बनना जावे। ये मालूमात बड़ी खराब हुई दी है। हल की है? हल ये दे के मरियम साहब मेहरबानी करे सारिया ते पेट्रोल ते कवरिंग करे। जेडे लोग मजदूर है साडे वर्गे। आपके बच्चे पढ़ते हैं या घर में क्या, कैसे फिर गुजारा करें? और बस असी खुद ही सारे कामों ते लगे दे ता भी नहीं पूरी हो रही, किस तरह गुजारा करके। मैं आप परेशान हो सकते ना ते मेहरबानी करे मरियम नवाज कोई ऐसा हल कटे। ये नहीं कहते कि असी था सकते हो, किसी ऐसा हल कटे जिसे तो असी अपनी काम भी कर सकीए, बच्चा भी पाल सकीए, किसी को पीक ना मंगी जाए। आपकी उम्र क्या है वैसे बताएं? 73। पाकिस्तान की उम्र है 78 साल, 78 साल। ऐसे हालात इससे पहले कभी हुए हैं इस पाकिस्तान में? देखे तो नहीं है। देखे नहीं है? पहले नहीं देखे तो नहीं देखे, अब देख रहे हैं? अब देख रहे हैं। परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सबके साथ है ना। तो ये हालात किस तरफ जाएंगे? ये नहीं मैं कुछ कह सकता, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये अल्लाह को इल्म है किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। पहले भी सुना है कि बड़ी महंगाई होती रही, हालात बड़े ख़राब होते रहे, लेकिन नहीं कोई नहीं,
पहले तो नहीं सुना, अब सुना। अब सुना है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप और मैं तो नहीं हूँ जिम्मेदार सर। मैंने क्या किया है? मैं गरीब बंदा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ। हम कौन से अमीर हैं, हम भी गरीब हैं। तो फिर मैं और आप कैसे जिम्मेदार हुए? कैसे जिम्मेदार हो? हाँ, आपको नहीं लग? नहीं, मैं कैसे जिम्मेदार? मैं और आप कैसे हो सकते हैं? जब हम महंगी चीज़ें लेकर खाते हैं पीते हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं। तो क्या करें, खाना पीना छोड़ दें? छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। तो महंगाई करने वाला जिम्मेदार नहीं है? किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे? किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे? कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता। आप तो मायूसी की बातें कर रहे हैं। ये आपको इल्म होगा मायूसी है या खुशहाली है। काम काज की आजकल तो लॉकडाउन लगा हुआ है जी। हाँ, लॉकडाउन चल रहा है आजकल तो। कौन सा लॉकडाउन? मार्केट तो सारी खुली हुई है। नहीं, ये रात को बंद दुकानें हुई थी। तो ये जो पेट्रोल की रोजाना प्राइसेस बढ़ रही हैं, इससे आवाम को फायदा हो रहा है या और आवाम? किधर फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, लोग को आगे बेचारे खत्म हो गए हैं। भाई मैं मजबूर हो गया हूँ। अच्छा। मैं लोगों को देने वाला, आज लेने वालों में से इससे बढ़ के क्या बात होगी आप बताएं। रोटी एक टाइम खा रहे हैं, बिल दे रहे हैं, पक्खों के बिल 10-10 हज़ार रुपये आ रहा है। बुजुर्गों, हालात क्या पोजीशन है? हालात क्या महंगाई की क्या पोजीशन है? बहुत गरीब आदमी दवाई नहीं ला सकता। अच्छा, हाँ जी, ये तो बड़े परेशान हैं यार लोग। मैं खुद ये देखें दवाइयों में लेकर आ रहा हूँ, दवाइयों के लिए भी जा रहा हूँ सदर। हाँ, इसलिए मेरे पास अभी, इसलिए अभी 100 की दवाई 500 में मिल रही है। यानी दवाई में लाते थे 5,000। कहाँ जाए बंदा गरीब आदमी? 5,700 की, अब यही दवाई ला रहा हूँ 6,400 की, 1100 की, 1100 की दवाई। इनको आई भी नहीं लगती ना, गरीब की आई भी नहीं लगती लोग। सर जी, मौत क्यों ना मांगे, जो सूरत हाल आपके सामने है। महंगाई आसमानों को छू रही है, पेट्रोल प्राइसेस रोज बढ़ रहे हैं, हर चीज महंगी है। ये चीजें किस तरफ जा रही हैं? सर क्या बता सकते ये हैं? तो सर बड़े बुरे हालात हो गए हैं, लोगों के बड़ी खराब हालात हैं। बस जी, ये पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे ही है। इंशाल्लाह हालात आगे ठीक हो जाएंगे। ये इलेक्शन हो रहे हैं, मरियम नवाज साहबा। कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? ये कश्मीर में। तो कश्मीर में हो रहे, पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में भी तो एक ही है ना, कश्मीर और पाकिस्तान। वो मरियम नवाज पर इधर आके वो भी सेट कर देगी। मरियम नवाज कश्मीर से पाकिस्तान में आ जाएगी? पाकिस्तान में आ जाएगी। ये ठीक है सर, ये खैरियत से है। ये अभी ना असल में थोड़ा सा पानी शानी नहीं पिया हुआ है ठंडा। पानी पिलाएं। बात ये है सर कि जो सूरत हाल चल रही है, आपको भी पता है, अभी तो जानते हैं, सर्वे करते हैं सारी चीज़ों के ना। महंगाई बहुत ज़्यादा है। काम काज है या नहीं? काम काज सही, वो पहले वाली बात नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। लोग तो बड़े तिलमिला उठे, तड़प रहे हैं सर। रोटी जो 14 रुपए थी वो 17 रुपए की हो गई है। गंदम का रेट बढ़ गया, गरीब आदमी। दिन में रोटी खाई थी आपने? सुबह नाश्ता किया, उसके बाद कोई नहीं किया। अभी 6 बज रहे हैं सर शाम। अभी शाम को इकट्ठे खाएंगे एक दफा ही। तो एक टाइम का खाना छूट गया है। छूट गया। ये तो बड़ी बुरी पोजीशन है सर, जो लोग बता रहे हैं। मुल्क की हालात इस तरह के। हाँ, मुल्क के अफरा तफरी के हालात हैं सारे। अफरा तफरी। हाँ ना, ज़ाहिर गरीब आदमी जो है वो रोटी नहीं पूरी। ये तो कह रहे रोटी नहीं हमसे पूरी नहीं हो रही ना, वो बेचारा देखना बैठा है, 12 बजे बैठा, अभी रोटी उसने खाई नहीं दोपहर की। आप यहाँ पर कहीं काम करते हैं? हाँ जी। तो क्या पोजीशन है, काम काज है या? काम काज भी नहीं है बिल्कुल। पैसे होंगे तो लोग काम करेंगे। बहुत हालात हमारे ख़राब हो गए, यकीन माने बहुत मसला बन गया इनकी वजह से। ये ठीक कह रहे हैं सर, हम महंगाई के ऊपर एक सर्वे कर रहे हैं, लोग तो बिल्कुल मौत मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी है ना। हाँ, हम तो ये कहते तो ये किधर जा रहे हैं हालात? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आने चाहिए ना। हाँ जी बुजुर्गो, अस्सलाम वालेकुम। खराब है ही है ना जी, क्यों नहीं है? महंगाई कहते हैं बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा महंगाई है। तो फिर कैसे गुजारा होगा? कहाँ गुजारा होता है, हो ही नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल गुजारा नहीं होता है। जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है और कौन है? सियाह का दौर देखा हमने, बेहतरीन दौर था। जो रेट एक दिन होता था वही रहता था। हाँ, अब तो रोज रेट बढ़ रहे हैं सर, सुबह और है रात को और है। महंगाई के हवाले से हम पूछ रहे हैं, टीवी पर बता रहे हैं कि लोग खुश हैं। तो क्या पोजीशन है महंगाई के दौर पे? हाँ, खुश नहीं है वो बता, किसी का अपना मुतालबा है, हमारा ऊपर मुतालबा है तो वो पूरा हो जाएंगे। हाँ, हर किसी का अपना मुतालबा होता है ना,
हमारा एक वो मुतालबा है, वो पूरा हो जाएंगे। कौन सा मुतालबा? वो फिर आपको चुप किसी बताऊंगे सबके सामने। नहीं, कान में बता दें। सही बोला ना, गलत नहीं बोला, हुआ कहने को वो इसको मैंने बता दिया मेरे जाएगा ना, हाँ। ये पब्लिकली आवाम में ही बता दीजिए अपना मुतालबा। नहीं पूरी बात है,